ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है और वीडियो भी सही चल रहा है। क्वालिटी भी अच्छी आ रही है और वीडियो भी सही चल रहा है। 2 मिनट रुकिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, ये वजह सब कुछ चेक कर लें हम। वॉइस में कोई इशू है तो एक बार ज़रा मुझे कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो प्रॉपर दिख रही है कि नहीं। फिर से कुछ इशू है क्या? क्या हो गया भैया इसको? बिट कम कर दें। चलो बिट कम कर दिया हमने, अब स्मूथ चलना चाहिए। ट्रेड कम कर दें। ट्रेड कम कर दिया हमने, अब स्मूथ चलना चाहिए। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 90 MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस NCERT बेस्ड होंगे, और अगर आपको इस चैप्टर के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। वहाँ पे आपको हमारे लेक्चर मिल जाएंगे और साथ ही साथ उनके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको वहीं पे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए। उससे पहले अगर आपने इन सभी लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को कवर किया है, हर एक चीज़ को समझाया, हर एक चीज़ को बताया है। ठीक है, इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ जा करके इन वीडियोज़ को कवर कर सकते हैं। 7 वीडियो है इस सीरीज़ में। ठीक है, तो आप लोग उसको 2x पे 1x पे अपने हिसाब से जैसे आपको देखना हो देख करके ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद सीधा धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाइए, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों का कल रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। और जिनका नहीं हुआ है तो भैया किसी इंतजार में मत बैठे रहना। ठीक है, अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको सबसे आगे निकलना है। जो सबसे आगे निकलना है तो भैया आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और आप ऑलरेडी तैयारी करके आ रहे हो तो अब वो मत करने लगना कि बैठ करके 3-4 घंटे वाला लेक्चर उठा करके हम देख रहे हैं। नहीं भैया, शॉर्ट लेक्चर देखो। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिवाइज कर लो। 2x पे लेक्चर्स को देखो, ठीक, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको अपनी गलती समझनी है कि आपसे कौन सी चीज़ें रॉन्ग हुई हैं। ठीक है, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने कौन सी गलती की है नीट के 2025 वाले अटेम्प्ट में, ताकि आप वो गलती 26 तक लेके ना जाओ, उसको 26 से पहले सुधार लो। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई, अब सीधा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए 90 बेस्ड एनसीईआरटी एमसीक्यू करने वाले हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, आराम से चिल करते हुए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है। ठीक है, किसने प्रपोज किया था या फिर किसने दिया था। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जवाब पता है कि भाई साहब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या आता है। उसमें आता है मोनेरा। ठीक है, उसमें आता है मोनेरा, उसमें आता है प्रोटिस्टा। ठीक, प्रोटिस्टा के अलावा उसमें क्या आते हैं भाई साहब, उसमें आते हैं फंजाई, और उसमें आते हैं प्लांट, और क्या आता है उसमें, उसमें आते हैं एनिमल्स। ठीक, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये लोग आते हैं। इनको किसने दिया था, इनको दिया था RH विटेकर साहब ने।
ठीक है, RHW लिख लेते हैं हम। ठीक, किसने दिया था? RH विटेकर ने दिया था। कब दिया था? ईयर बताइए। 1969। ठीक, ईयर आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि बताइए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस साल में दिया गया था। तो 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, किसके द्वारा? RH विटेकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अगर आप लोग का पहला क्वेश्चन सही है तो जरा एक बार कमेंट में थम्स अप भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया यूज इन विटेकर्स क्लासिफिकेशन, कि इसमें से कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जिसका विटेकर की क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो सभी को पता है कि RH विटेकर साहब ने कुछ सिस्टम्स बनाए थे, कुछ क्राइटेरिया बनाए थे, और उन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने वो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, अब वो जो क्राइटेरिया थे वो क्या क्या थे भैया, वही तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए वो क्राइटेरिया क्या था और उनमें क्या शामिल नहीं था। तो सबको पता है कि वो जो क्राइटेरिया था उनमें सबसे पहले क्या शामिल था कि भाई साहब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इस बात को खास ध्यान देना है हमें। ठीक है, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा MON क्या था हमारा। ठीक, MON के अलावा MOR क्या था। ठीक, मतलब कि मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है उनका, इस बात का उन्होंने देखा था। ठीक, इसके अलावा उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा था कि भाई साहब वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा था। अब इतनी सारी चीजें देखी थी लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को देखा ही नहीं था। ठीक है, वो चीज फिर फर्दर आगे वाले क्लासिफिकेशन में देखी गई। तो इसमें इन्होंने DNA सीक्वेंस के बारे में कोई बात नहीं की थी। ठीक है, कि भैया इस टाइम पे जो क्राइटेरिया थे उनमें इतने ही चीजों के बारे में देखा गया था, उसमें कहीं पे DNA सीक्वेंस की बात नहीं की गई थी। ठीक, अब इनमें से भी ऐसा क्राइटेरिया बताइए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था उनके क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला क्राइटेरिया है उसको इन्होंने सबसे ज्यादा अहमियत दी थी और इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं RH विटेकर के हिसाब से। ठीक, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि बताइए कौन से किंगडम में प्रोकैरियोट्स को रखा गया हुआ है। हाँ, ये बताइए कि कौन से किंगडम में प्रोकैरियोट्स को रखा गया हुआ है। तो देखो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली आते कौन से हैं भाई साहब, पहले वो जान लो। हाँ, कि देखो प्रोकैरियोट्स का पहले मतलब जान लो कि भाई साहब प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है। प्रोकैरियोट्स, ठीक है, तो सबको पता है भाई साहब कि प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस या फिर पुराना न्यूक्लियस हो। ठीक, अब पुराना न्यूक्लियस किनके पास था भाई साहब, वो बैक्टीरियाज थे जिनके पास पुराना न्यूक्लियस पड़ा हुआ था। ठीक है, वो बैक्टीरिया थे और बैक्टीरिया को RH विटेकर ने कौन से किंगडम में रखा था। सभी को पता है भाई साहब कि सिर्फ एक ही किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को रखा गया था, और वो कौन से किंगडम है, वो है हमारा किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा ही वो किंगडम है जिनमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, किंगडम मोनेरा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें पूछा गया है कि डाई एटम्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। ये बताइए हमें कि जो डाई एटम्स हैं वो प्रोटिस्टा के कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जवाब दीजिए कि जो डाई एटम्स हैं वो प्रोटिस्टा के कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रोटिस्टा है, ठीक, में जो डायटम्स हैं, इसके साथ डायटम्स के साथ साथ एक और आता है। ठीक, पहला तो हमारा डायटम्स आता है और दूसरा इसके अलावा एक और व्यक्ति आता है, क्या नाम है उसका, डेस्मेट्स। ठीक, डेस्मेट्स, और ये दोनों लोग किस में आते हैं, ये दोनों लोग आते हैं क्राइसोफाइट्स में। किसमें आते हैं ये दोनों लोग, क्राइसोफाइट्स में। ठीक, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि जो डायटम्स है उसको प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइट्स ग्रुप में रखा गया हुआ है, वो वहां से वो बिलोंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग प्रोटिस्टास या प्रोटिस्ट्स
कैन कॉज रेड टाइड्स? काफी आसान सवाल है भैया, इसमें से कौन सा प्रोटिस्ट है जो रेड टाइड को कॉज करता है? बताइए भैया, कौन है जो रेड टाइड को कॉज करता है? सबको पता है भैया, वो है ऑप्शन नंबर डी, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो रेड टाइड कॉज करता है। और रेड टाइड कॉज क्यों करता है भैया? क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखता है। ठीक, और यह मल्टीपली क्या करता है? रैपिड डिवीजन करता है। क्या करता है? ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। मतलब ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि जब भी समंदर में ज्वार भाटाएं उठती हैं तो वो हमें बिल्कुल रेड टाइड जैसा दिखती हैं, इसीलिए नाम पड़ गया है रेड टाइड। तो इसके किसी एक कॉजल ऑर्गेनिज्म का भी नाम बता दीजिए। तो जैसे कि ग्वाइनोलॉक्स, गॉनयोलॉक्स। ठीक, और ये भी पता होगा कि ये जब रेड टाइड कॉज होती है तो ये जितने भी फिशेस वगैरह होती हैं उनकी ये डेथ कॉज करता है। ठीक, जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ कॉज करता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जो कि कैसा होता है? पॉइजनस होता है इन लोगों के लिए। ठीक, तो यह एक टॉक्सिन रिलीज करता है पानी में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जो सेल वॉल है फंजाई की वह किस चीज से मिलकर के बनी हुई है? जो फंजाई की सेल वॉल है वह किस चीज से मिलकर के बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है, कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, कि काइटिन की बनी हुई है, कि उनमें सिलिका पाया जा रहा है? बताइए। जो फंजाई की सेल वॉल है वो किस चीज से मिलकर के बनी हुई है? तो इसका जवाब क्या है? काइटिन। जो फंजाई की सेल वॉल होती है उसमें काइटिन होता है, और काइटिन के अलावा एक चीज और होती है, वो क्या है? पॉलीसेकेराइड। ठीक, उसमें काइटिन के अलावा पॉलीसेकेराइड भी होता है। अब काइटिन जिन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, जरा उनका नाम बता दीजिए हमें। काइटिन जो जिन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है उनका नाम क्या है? तो काइटिन जिस चीजों से मिलकर के बना हुआ है उनमें से पहले का नाम है नैग और दूसरे का नाम है नाम, मतलब एन एसाटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसाटाइल म्यूरामिक एसिड। इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर के बना है हमारा काइटिन, और काइटिन के अलावा फंजाई की सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड भी मौजूद है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ग्रुप ऑफ फंजाई लैक सेल वॉल? सॉरी, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फंजाई, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक सेल वॉल? तो ऑर्गेनिज्म का वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता? बैक्टीरिया है, फंजाई है, माइक्रोप्लाज्मा है, या फिर एल्गी है? हम्म, तो सभी को पता है एक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक ऑर्गेनिज्म है किनमें? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोट्स में इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि भाई साहब देखो, प्रोकैरियोट्स वालों में सेल वॉल तो हमें देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म है विदाउट सेल वॉल। ये कैसा है? विदाउट सेल वॉल है। ठीक है, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। तो इस व्यक्ति का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है इनका भाई साहब का? माइकोप्लाज्मा। ये एक ऐसे प्रोकैरियोट हैं जिनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमसे पूछा है डाइएटमेसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ। तो बताइए, जो डाइएटमेसियस अर्थ बनती है वो किसके एक्यूमुलेशन की वजह से बनती है? अरे भैया बहुत आसान है। देखो,
अगर आप डायटम का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, तो उनकी जो सेल वॉल होती है ना, उस सेल वॉल में क्या पाया जाता है? उस सेल वॉल में पाया जाता है सिलिका। ठीक, अब सबको पता होगा डायटम भाई साहब जो स्ट्रक्चर रखता है वो कुछ ऐसा सोप लाइक स्ट्रक्चर रखता है। ठीक, सोप लाइक स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, अब इन्हीं सोप लाइक स्ट्रक्चर में वो सिलिका जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। ठीक है, अब जब ये सिलिका जमा हो गई यहां पे, तो ये इसको बना देती है इनडिस्ट्रक्टेबल। क्या बना देती है इनको? इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक, अब जब ये इंडिस्ट्रक्टेबल हो गई तो भाई साहब अब ये तो खत्म होने से रही, तो डायटम तो मर गया, डायटम चला गया, लेकिन ये जो इनकी आउटर कवरिंग थी, जो इनका शेल था, ठीक, जो इनका शेल था वो तो अभी भी बचा हुआ है। तो यही सेल जाकर के ओशन की सतह पर जाकर के जमा होने लगता है और वहां पर एक अर्थ का फॉर्मेशन करता है, जिनको हम बोलते हैं डायएटमीसियस अर्थ। और ये किसकी वजह से होता है? डायटम के सेल वॉल की वजह से होता है। ठीक है, जब डायटम का सेल वॉल जाकर के एक्यूमुलेट होने लगता है धीरे धीरे ओशन के नीचे, तो वहां पे जाकर के हमें डायटमीसियस अर्थ देखने को मिलती है। अब जरा हमें इस डायटमीसियस अर्थ का फंक्शन भी बता दीजिए कि भाई साहब इनका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। देखो, ये जो सिलिका की वजह से ये लोग कैसे हो जाते हैं? ग्रिटी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग खुरदरे हो जाते हैं। अब खुरदरे हो गए तो भाई साहब इनका इस्तेमाल हम वहां वहां कर सकते हैं। कहां कहां कर सकते हैं? इनका इस्तेमाल हम करते हैं पॉलिशिंग में। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? इनका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिशिंग में। ठीक, पॉलिशिंग के अलावा इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है? फिल्ट्रेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, FILTER। ठीक, इनका इस्तेमाल फिल्ट्रेशन में किया जाता है, वो भी किस चीज के फिल्ट्रेशन में? एनसीईआरटी में दो चीजें दी हुई है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप। ठीक, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है? द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय। तो ये जो शब्द था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अभी कल के लेक्चर में ही ये चीज मैंने कवर की है, कल के लेक्चर में मैंने ये चीज पढ़ाई है कि जो शब्द है कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, ये किन्होंने दिया था? तो देखो, इस चीज की पूरी कहानी समझो कि ये शब्द आया कहां से। सबको पता है कि लुईस पास्चर के टाइम पे एक बीमारी हुई थी पौधों में। ठीक, और उन बीमारी का नाम दिया गया TMD। TMD नाम था टोबैको मोज़ैक डिजीज। ठीक, ये टोबैको प्लांट के लीव्स में लग रहे थे, जिसकी वजह से जो लीव्स थे वो मोज़ैक मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जा रहे थे, मोज़ैक फॉर्मेशन कर ले रहे थे वो। तो अब कई लोगों ने इसको ढूंढने ढांढने की कोशिश की लेकिन मिला नहीं। तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस लीव का क्या बनाया? पेस्ट बनाया। ठीक, अब ये जो पेस्ट था, इस पेस्ट को उन्होंने क्या किया? ये जो फ्लूइड था इसको उन्होंने दूसरे हेल्दी प्लांट पर डाल दिया। ठीक, एक दूसरा टोबैको का प्लांट लिया जो कि हेल्दी था, उस पे उन्होंने ये चीज को डाला। ठीक, तो कुछ समय बाद क्या हुआ? ये जो हेल्दी प्लांट था ये क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। ठीक, ये कैसा हो गया? ये प्लांट इन्फेक्टेड हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो फ्लूइड हमने निकाला है इस पत्ते का पेस्ट बनाकर, ये फ्लूइड है इन्फेक्शियस। कैसा है? ये फ्लूइड है इन्फेक्शियस। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो बीमारी है ना, ये जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है ना, ये इसी फ्लूइड की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने एक नाम दे दिया कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम। कंटेजियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस। ठीक, इन्फेक्शियस। वाइबम का मतलब होता है लिविंग। ठीक, वाइबम का मतलब होता है लिविंग और फ्लूइडम का मतलब होता है फ्लूइड। मतलब एक ऐसा फ्लूइड जो कि लिविंग है और कैसा है? इन्फेक्शियस है। ठीक, एक ऐसा फ्लूइड जो कि लिविंग है और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो फ्लूइड ही है यही हमारा कल्प्रिट है, यही हमारा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। और वो नाम देने वाले कौन थे? MW बिजरिंक। क्या थे? कौन थे? MW बिजरिंक। और वो ईयर कौन सा था जिसमें इन्होंने नाम दिया था? 1898। ठीक,
1898 में इन्होंने ये चीज कॉइन की थी, ये चीज दिया था, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसको हम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच किंगडम इंक्लूड अमीबा एंड पैरामीशियम? वो कौन सा किंगडम है जिसमें अमीबा और पैरामीशियम दोनों आते हैं? तो बताइए, अमीबा और पैरामीशियम किसमें आते हैं? फंजाई में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, या फिर एनिमेलिया में? ठीक है, तो सभी को पता है कि जो अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों लोग किस में रखे गए थे? प्रोटिस्टा में रखे गए थे। ठीक, कोई डाउट है इसमें? कि जितने भी प्रोटोजोअन्स लाइक एनिमल, मतलब प्रोटोजोअन्स लाइक ऑर्गेनिज्म थे, उनको किसमें उठा करके रख दिया गया था? प्रोटिस्टा में रख दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स अमंग मोनेरियंस? ठीक है, मतलब मोनेरा में भी वो कौन है जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं? कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। वो माइकोप्लाज्मा है कि साइनोबैक्टीरिया है कि यूबैक्टीरिया है कि स्लाइम मोल्ड है? कौन है वो? मोनेरा में वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉप भी है? सबको पता है भैया, वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम लोग प्यार से ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या कर लेते हैं? ये कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए ये ऑटोट्रॉप्स हैं। और फोटोसिंथेटिक इसलिए क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, जिसकी मदद से ये अपना खाना बना लेते हैं। ठीक, तो कौन है वो है साइनोबैक्टीरियाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज फंजाई रिप्रोड्यूस यूजिंग कोनिडिया? इसमें से कौन सा फंजाई है जो कोनिडिया बना करके रिप्रोड्यूस करता है? इसमें से कौन सा ऐसा फंजाई है जो कोनिडिया बनाकर रिप्रोड्यूस करता है? तो कौन है भैया? राइजोपस है, एस्परजिलस है, म्यूकर है कि पक्सीनिया है? देखो, एस्कोमाइसिटिस के जो मेंबर है ना, एस्कोमाइसिटिस के जो मेंबर हैं, वो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो उसमें बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिनका नाम होता है कोनिडिया, जो कि बनता है किसके अंदर? कोनिडियोफोर के अंदर। ठीक, अब तो सबसे पहले आप ढूंढो कि भाई साहब इनमें एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है कौन? सबसे पहले आप ये ढूंढोगे कि इनमें एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है कौन। तो ट्रिक आप सभी लोग को पता है। ठीक, क्या ट्रिक है वो? राम कैन पॉज एक्ट। ठीक, ये जो चारों ग्रुप हैं उनके एग्जाम्पल याद करने के तरीके हैं क्या? राम कैन पॉज एक्ट। ठीक, जिनमें आर से होता है हमारा क्या? राइजोपस, ए से होता है एल्ब्यूगो, एम से होता है म्यूकर। वहीं सी से हमारा क्या होता है? सी से क्या होता है? सी से होता है हमारा क्लेविसेप्स, ए से होता है हमारा एस्परजिलस, और एन से होता है हमारा न्यूरोस्पोरा। ठीक, वहीं पी से होता है पक्सीनिया, ए से होता है क्या? अगैरिकस, जिसको मशरूम भी बोलते हैं, और यूएस से होता है अस्टिलागो। और वहीं जो ये एक्ट वाला है, ए होता है अल्टरनेरिया, सी होता है कॉलिकोट्राइकम, और टी होता है ट्राइकोडर्मा। तो एस्कोमाइसिटीज में जो एस्परजिलस है, वो जब ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो बनाता है कोनिडिया।
क्या बनाता है? कोनिडिया। आप सभी को पता है कि कोनिडिया क्या होता है, एक एक्सोजीनस स्ट्रक्चर होता है हाइफा के ऊपर। हाइफा के ऊपर एक एक्सोजीनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, जिनको बोलते हैं हम कोनिडियोफोर। ठीक, और इन्हीं कोनिडियोफोर के अंदर ये स्ट्रक्चर बनते हैं, और जब यही कोनिडियोफोर रप्चर होता है तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं यहां से, और इन्हीं को बोला जाता है कोनिडिया। क्या बोलते हैं हम? कोनिडिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, लाइकेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइकेन किसके एग्जाम्पल हैं? म्यूचुअलिज्म के, पैरासिटिज्म के, कॉमन सेलिज्म के, या फिर सैप्रोफिटिज्म के? देखो ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि लाइकेन जो होता है उसमें म्यूचुअलिज्म शो होता है। क्या शो होता है? म्यूचुअलिज्म शो होता है। ठीक है, अब म्यूचुअलिज्म होता क्या है? तो भैया सपोज करो कि लाइकेन में दो लोग हैं हमारे, लाइकेन में दो लोग हैं हमारे, जिनमें से एक है हमारा एलगी और दूसरे हैं हमारे फंजाई। ठीक, अब एलगी को भी फायदा हो रहा है, फंजाई को भी फायदा हो रहा है। ठीक, एलगी इनके लिए खाना पीना बना दे रहा है, फंजाई इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो इसका भी फायदा इसका भी फायदा, जब दोनों का फायदा हुआ तो उस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या फिर उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए म्यूचुअलिज्म हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। अब बताइए कि इनमें इम्परफेक्ट फंजाई कौन सा है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटरोमाइसिटीज, या फिर बेसिडियोमाइसिटीज? बताइए इनमें से इम्परफेक्ट फंजाई कौन सा है, और उसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है? देखो, इम्परफेक्ट फंजाई बोलने का कारण ये है कि जिसको भी ये बोल रहा है ना, उनमें जो सेक्सुअल स्टेज है, ठीक, जो सेक्सुअल स्टेज है वो या तो अननोन है, क्या है, या तो सेक्सुअल स्टेज हमारी अननोन है, ठीक है, मतलब अभी तक वो ढूंढा नहीं गया है, या फिर ये एब्सेंट है। ठीक, अब जिन फंजाई में ऐसी कंडीशन आती है तो उनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, या फिर फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक, तो सभी को पता है भैया कि फंजाई में वो एक ही है, कौन है वो? ड्यूटरोमाइसिटीज हैं, जिनको हम इम्परफेक्ट फंजाई या फिर फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या एब्सेंट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन इनमें एब्सेंट होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई या फिर फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भैया कि विच फंगल क्लास इंक्लूड एडिबल मोरल्स एंड ट्रफल्स। वो कौन सी फंगल क्लास है जिसमें हमें मोरल्स और ट्रफल्स देखने को मिल रहे हैं, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? एडिबल हैं, मतलब इनको खाया जाता है। तो कौन है वो? तो मोरल्स और ट्रफल जो हैं वो किसके मेंबर हैं? वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। ठीक, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, और एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है? सैक फंजाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विद होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड नो सेल वॉल। देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? कोई बताएगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, जोइक का मतलब होता है एनिमल, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो कंप्लीटली हो रहा हो। ठीक है, जो कैसा हो रहा हो? कंप्लीटली हो रहा हो। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन में कुछ चीजें होती है, कुछ स्टेप्स होती हैं। ठीक, जैसे सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन।
मतलब खाने को खाना, खाना इंजेस्ट होता है उसको बोलते हैं खाने को खाना। ठीक, खाना खा लिया, खाने के बाद होता है उसका डाइजेशन। ठीक, कि हमने खाना खाया, हमने खाने को डाइजेस्ट किया। ठीक, अब खाना डाइजेस्ट करने के बाद हम उससे करते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम उसको ले जा करके स्टमक में लेके जाएंगे, खाने को डाइजेस्ट करेंगे और वहां से हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। अब वो जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए हैं उससे करेंगे हम एसिमिलेशन, मतलब उससे हम एनर्जी निकालेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग काम के लिए। और एसिमिलेशन के बाद होता है ईजेशन। ठीक, क्या होता है? ईजेशन। ठीक, इजेशन। इजेशन क्या होता है भाई साहब? इजेशन को ही हम एक्सक्रीशन भी बोल देते हैं। ठीक है, कि मतलब अब जो खाना बच गया है उन खाने को हमें बाहर भी निकालना है, तो उसको बोल दिया हमने एक्सक्रीशन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म ये सारी चीजें करेगा उसको हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहा है। और सबको पता है कि चल रहा है इस तरीके से। ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम कंप्लीटली न्यूट्रिशन करते हैं और इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन फिर इजेशन शामिल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा एनिमेलिया होगा, क्योंकि एनिमल ही ऐसा ग्रुप है जो ये सभी चीजें करता है एक साथ। ठीक, तो क्वेश्चन 16 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें पूछा था कि प्रोटीन रिच पेलिकल किसमें होती है इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल। कौन सा ऐसा प्रोटिस्ट है जिसमें प्रोटीन रिच पेलिकल होती है इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल? तो सभी को पता है भैया कि यूग्लिना वो हमारा एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन करता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो इसके पास क्लोरोफिल है तो उससे कर लेता है, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब ये करता है तो सेल वॉल कहीं ना कहीं बाधा बनती है। तो वो क्या करता है कि सेल वॉल को हटा करके एक पेलिकल की लेयर होती है वो उसके और रखता है जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो वो आगे मूव करने में, चीज़ों को पकड़ने में हेल्प करता है, तो जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके का हमें वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यूग्लिना हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने पूछा था कि बताइए जो डाइकैरियोटिक फेज है वो किस चीज में देखने को मिलती है हमें। ठीक, तो डाइकैरियोटिक फेज जो होती है सबको पता है कि ये डाइकैरियन स्टेज है, जो कि हमें प्लाज्मोगैमी के बाद अगर कैरियोगैमी तुरंत ना हो तब हमें देखने को मिलती है। तो अगर प्लाज्मोगैमी पहले हो गई और कैरियोगैमी बाद में हुई, मतलब जो प्लाज्मा का फ्यूजन है वो पहले हो गया और उसके बाद जाकर के न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, तो बीच में एक स्टेज आती है जिसमें दोनों न्यूक्लियस बचे रह जाते हैं। तो इसी फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज या फिर डाइकैरियन बोला जाता है। तो ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो इस टाइप का स्टेज या फिर इस टाइप का फेज शो करते हैं हमें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि प्लाज्मोडियम जो है वो किस प्रोटोजोवन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो सबको पता है कि प्लाज्मोडियम जो है वह एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, प्रोटोजोआ एक ऐसा प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया कॉज करता है। और इसका पता है कि ये किस में आता है, ये स्पोरोजोन्स में आता है। ठीक है, किस में आता है? स्पोरोजोन्स में आता है। मतलब एक ऐसा एनिमल जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, जोन्स का मतलब होता है एनिमल, स्पोर का मतलब होता है स्पोरो। तो एक ऐसा एनिमल जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा हो वो उसका कौन होगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है?
तो सबको पता है भैया कि प्लांट वायरस का जो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वहीं एनिमल वायरस में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। और जबकि हमें बैक्टीरियोफेज में या फिर बैक्टीरियल वायरस में सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। तो हमसे प्लांट का पूछा था, तो प्लांट का हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है प्लांट वायरस में। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि वाई वर फंजाई सेपरेटेड फ्रॉम प्लांटी इन 5 किंगडम सिस्टम, कि 5 किंगडम सिस्टम में प्लांटी को सेपरेट क्यों कर दिया गया था। तो भाई साहब इसका कारण था कि प्लांटी के पास कोई क्लोरोफिल नहीं थी। अब क्लोरोफिल नहीं था तो यह कैसा था, नॉन फोटोसिंथेटिक था। अब नॉन फोटोसिंथेटिक हुआ तो भैया अपना खाना ये कैसे बनाएगा, मतलब ये ऑटोट्रॉप तो होगा नहीं, तो ये कैसा था, हेट्रोट्रॉप था। इसके अलावा इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं था, उसकी जगह काइटिन पाया जा रहा था। तो इसीलिए इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट से हटा करके फंजाई का एक खुद का सिस्टम, खुद का एक किंगडम दे दिया कि भैया फंजाई हो तुम फंजाई में रहो अब, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जो कि पूछा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन इन हेट्रोसिस्ट, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है इनमें से जो नाइट्रोजन को फिक्स, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है हेट्रोसिस्ट में। अब हेट्रोसिस्ट कौन सी बला है भैया, तो हेट्रोसिस्ट हमारा एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। अब ये किन के अंदर देखने को मिलता है, ये हमें साइनोबैक्टीरिया से ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। तो उनमें दो लोग आते हैं, एक आता है एनाबीना, एक आता है नॉस्टॉक। एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो एनाबीना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनसाइड दी हेट्रोसिस्ट। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोप्लाज्मा यूनिक क्यों होते हैं। तो भैया माइक्रोप्लाज्मा यूनिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और साथ ही साथ उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। अब कोई सेल वॉल नहीं होती, जब उनके ऊपर एंटीबायोटिक कोई डाला जाता है तो उसके लिए वो रेजिस्टेंट होते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक सेल वॉल को रप्चर करता है और इसके पास सेल वॉल होती नहीं है। सो इट लैक्स अ सेल वॉल विच मेक्स इट अ यूनिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द सेल वॉल इन डाइटम्स इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल, जो डाइटम का सेल वॉल होता है वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, वो काइटिन का होता है कि सेलुलोज होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन होता है या फिर सिलिका होता है। तो सबको पता है भैया कि डाइटम का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, वो होता है सिलिका एम्बेडेड सेल वॉल, ठीक है। कैसा होता है वो, सिलिका एम्बेडेड सेल वॉल, ठीक। हमें इनमें सिलिका एम्बेडेड सेल वॉल देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, एक सोप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, एक सोप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि वो साबुन रखने वाला डिब्बा होता है ना, वो वैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक। और इसी में हमारा सिलिका इस तरीके से डिपॉजिट होता है जो इसको इंडेस्ट्रक्टिबल बनाता है। और जब डाइटम मर जाता है तो यही सिलिका जा करके जमीन के नीचे डिपॉजिट होता है और बनाता है हमारा डाई एटमीसियस अर्थ। क्या बनाता है, डाई एटमेसियस एसमेसियस अर्थ, ठीक। यही हमारा बनाता है डाई एटमीसियस अर्थ। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब है सिलिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिकम्पोजर्स इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एज अ डिकम्पोजर कौन लोग हैं, क्या वो साइनोबैक्टीरिया है, क्या वो यूग्लिना है, क्या वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है या फिर डायनोफ्लैजिलेट्स। तो देखो, डिकम्पोजर्स वो लोग होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में भी ये लोग शो करते हैं, क्या, हेट्रोट्रॉपिक में भी ये लोग शो करते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक। ये लोग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं तो मतलब ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर जिंदा रहते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ये लोग खाते पीते हैं और उनको ये लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो इसीलिए इनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक जो बैक्टीरियाज होते हैं ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एंटमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एंटमीबा किसका एग्जाम्पल है,
तो एंट अमीबा सबको पता होगा भैया कि एंट अमीबा एक अमेबॉयड प्रोटोजोआ है। क्या है? एक अमेबॉयड प्रोटोजोआ है। अमेबॉयड प्रोटोजोआ है जो कि मूव करता है किसकी हेल्प से? स्यूडोपोडिया की हेल्प से, क्योंकि ये अमेबॉयड है इसलिए। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। और ये ऑफन कैसा होता है? ये पैरासिटिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये पैरासिटिक होता है ये। ठीक है, ये पैरासिटिक होता है किन में? ह्यूमंस में। ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में रहता है, इसीलिए ये एक बीमारी कॉज करता है। ठीक, बीमारी कौन सी है? अमेबॉयसिस, अमीबियोसिस, बियासिस। ठीक है, और कौन सा वो कॉज करता है? वो है ई हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है अमीबियासिस। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आए हम, तो प्लाज्मोडियम बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट? प्लाज्मोडियम जो है वो कौन से ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट से बिलोंग करता है? तो अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, वो होते हैं स्पोरोजोन्स। ठीक, क्या होते हैं? स्पोरोजोन्स होते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। विच टाइप ऑफ स्पोर आर फॉर्म्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फंजाई में किस प्रकार का स्पोर बनता है? तो पीछे ही हमने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये लोग करते हैं, जैसे कि एस्परजिलस करता है। ठीक है, जब मान लो एस्परजिलस का एग्जांपल ले रहे हैं हम, जब एस्परजिलस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया। और ये इन्हीं कोनिडिया की हेल्प से क्या करता है? आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, तो कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया एक एसेक्सुअल और नॉन मोटाइल स्पोर होता है जो कि प्रोड्यूस होता है एक स्पेशल हाइफा के ऊपर। ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर जिसका नाम क्या होता है? कोनिडियो फोर। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कोनिडियो फोर्स बोला जाता है उस स्पेशल स्ट्रक्चर को जिनमें क्या बनता है? जिनमें कोनिडिया बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ डाइकैरियोटिक स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ? एक डाइकैरियोटिक स्टेज किनका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो सेम पिछले जैसे सवाल का है, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इनमें ये एक स्टेज शो करते हैं जिनका नाम होता है डाइकैरियोटिक स्टेज। क्या होता है वो? डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, डाइकैरियोटिक स्टेज। और इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में कैरियोगैमी से पहले क्या हो जाती है? प्लाज्मोगैमी हो जाती है, और कैरियोगैमी बाद में होती है। तो हमारा न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता और प्लाज्मा से फ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से हमें एक सेल में दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, विच इज द करेक्ट पेयर ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट? इनमें से कौन सा फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में करेक्ट पेयर है? डायटम्स यूग्लिना, पैरामीशियम या अमीबा, डायनोफ्लैजिलेट्स या फिर स्लाइम मोल्ड, और अमीबा या फिर यूग्लिना। देखो, एक पूछा है हमारा कि वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए फोटोसिंथेटिक, और एक होना चाहिए नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक, तो डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे होते हैं फोटोसिंथेटिक। और स्लाइम मोल्ड जो होता है वो कैसा होता है? हमारा एक सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक, ये शो करता है सैप्रोफिटिक। ठीक, तो ये सैप्रोफिटिक हो गया, मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक हो, और ये फोटोसिंथेटिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, यूग्लिना इज प्लेस्ड इन प्रोटिस्ट बिकॉज इट? यूग्लिना को प्रोटिस्ट में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये कैसा है? क्योंकि यह एक यूनिसेलुलर प्राणी है, और कैसा है? यूकैरियोटिक है। कैसा है? यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। इसके पास दोनों प्लांट और एज वेल एज एनिमल, इन दोनों के फीचर पाए जा रहे हैं। प्लांट का फीचर वो है कि ये फोटोसिंथेटिक है, ये अपना खाना खुद बना सकता है। और एनिमल का फीचर ये है कि हेट्रोट्रॉपिक भी है, जब अपना खाना नहीं बनाना होता है तो ये प्रिडेशन करता है, दूसरों को खाता है।
ठीक। तो इसीलिए इनको उठा करके किस में जगह दी गई है, प्रोटिस्टा में जगह दी गई है। अब सबको पता है कि प्रोटिस्टा में कई लोग आते हैं, प्रोटिस्टा में कुछ एनिमल लाइक भी आएंगे, कुछ फंजाई लाइक भी आएंगे, कुछ बैक्टीरिया लाइक भी आएंगे, सबको उठा करके प्रोटिस्टा में डाल दो। ठीक है, तो प्रोटिस्टा को हम एक नाम देते हैं जो कि बोलते हैं हम रिफ्यूजी कैंप जैसा है ये। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज रेड टाइड इन द सी? समंदर में रेड टाइड कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से आता है? पैरामीशियम, गोइनोलैक्स, नॉस्टॉक या पेनिसिलियम? तो सबको पता है भैया, गोइनोलॉक्स एक डाइनोफ्लैजिलेट है जो कि मल्टीपल रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और रेड टाइड कॉज करता है, और ये एक हार्मफुल टॉक्सिन भी रिलीज करता है। ठीक है, एक हार्मफुल टॉक्सिन भी रिलीज करता है जो कि मरीन इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, जानवर वगैरह को मार देता है ये। ठीक है, मतलब मछलियाँ हो गई, छोटे मोटे और भी एक्वेटिक लाइफ्स हो गए, उनको ये खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, विच फंगल क्लास इंक्लूड म्यूकर एंड राइजोपस? कौन सा फंगल क्लास है जिसमें राइजोपस और म्यूकस दोनों आते हैं? तो म्यूकर और राइजोपस, तो कौन है वो है हमारा फाइकोमाइसिटिस। क्या है हमारा? फाइकोमाइसिटिस। ठीक, और फाइकोमाइसिटिस में हम जनरली उन लोगों को रखते हैं, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, जो कि सीनोसिटिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सीनोसिटिक होते हैं, और सीनोसिटिक के साथ साथ जो एसेप्टेट होते हैं। ठीक है, एसेप्टेट होते हैं। अब सीनोसिटिक और एसेप्टेट क्या होता है, तो भाई साहब आप जाकर के हमारा लेक्चर देखिए। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लास 11th, उसका प्रेप एक्सपर्ट। तो हम आपको हमारा लेक्चर मिल जाएगा जहां पे आप जाकर के देख सकते हो कि सीनोसिटिक और एसेप्टेट हाइफा क्या होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज? पेनिसिलिन में किस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है हमारा पेनिसिलियम। पूरा नाम बताइए इसका, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये ओरिजिनल फंगस था जिससे हमने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया था, और वो किन्होंने किया था? उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, पेनिसिलिन से पेनिसिलियम, मतलब पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया था, निकाला था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रस्ट डिजीज इन वीट? वीट में रस्ट डिजीज कौन कॉज करता है? यूस्टिलागो, क्लेविसेप्स, पक्सीनिया या फिर कॉलिकोट्राइकम? तो पक्सीनिया वो है जो कॉज करता है वीट में रस्ट। पक्सीनिया इसमें जो कॉज करता है उसका पूरा नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनिस। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी इस नाम को याद कर लो, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिका। ठीक है, क्योंकि वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो ये ट्रिटिका में रस्ट वाली डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, वीट क्रॉप में रस्ट कॉज करता है। अगला क्वेश्चन है, विच फंगल क्लास डज ईस्ट बिलोंग टू? ईस्ट किस फंगल क्लास से बिलोंग करता है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियो या फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज? तो भैया ईस्ट बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज से। ठीक है, और ईस्ट का साइंटिफिक नाम बताइए हमें। सैक्रोमाइसी। ठीक, सैक्रोमाइसी ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, जो कि कैसा होता है? एक यूनिसेलुलर है ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये यूनिसेलुलर, ये एक्सेप्शन है इसकी, इस ग्रुप का। ठीक है, यूनिसेलुलर क्या है? एस्कोमाइसिटीज है ये। ठीक, और इसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो भी बता दीजिए जरा। ये बडिंग करता है। क्या करता है ये? बडिंग करता है ये। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये बडिंग करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, विच क्लास ऑफ फंजाई लैक्स नॉन सेक्सुअल स्टेज? कौन सा ऐसा क्लास है फंजाई का जिनमें सेक्सुअल स्टेज कैसी होती है? एब्सेंट होती है। ठीक, हम जानते ही नहीं हैं। तो वो कौन सी क्लास है? वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिनको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी इसीलिए बोलते हैं
क्योंकि उनकी जो सेक्सुअल स्टेज है या फिर वो अननोन है या फिर वो अभी तक पाई ही नहीं गई। जब पाई ही नहीं गई तो अभी तक अननोन ही बोला जाएगा उसे। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज वो क्लास है जिनके फंजाई के सेक्सुअल स्टेज अननोन है, और जब इनके सेक्सुअल स्टेज नोन हो जाते हैं, हमने ढूंढ लिया इनके सेक्सुअल स्टेज को, तो इनको उठा करके किन्हीं दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। या फिर वो एस्को हो सकता है, एस्कोमाइसीटीज, या फिर इनको उठा करके हम बेसिडियोमाइसीटीज में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको इन दो ग्रुप में उठा करके डाल दिया जाता है जब इनके सेक्सुअल स्टेज के बारे में पता लगाया जा चुका हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, दिस सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड। एक एल्गी और एक फंजाई में जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है लाइकेन। क्या बोला जाता है? लाइकेन। अब लाइकेन में दो लोग हैं ना, एक एल्गी है एक फंजाई है, तो जरा बताइए इसमें फाइकोबायोन्ट कौन है और माइकोबायोन्ट कौन है? तो जो हमारा एल्गी है इसको बोलते हैं हम फाइकोबायोन्ट। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है खाना, फूड, ये फूड प्रोवाइड करता है। और इसको बोलते हैं फंजाई को माइकोबायोन्ट, क्योंकि माइको का मतलब ही होता है फंजाई, ये माइकोबायोन्ट है, ये माइकोबायोन्ट है। ठीक, और ये प्रोवाइड करता है क्या? प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन और शेल्टर मिनरल वगैरह प्रोवाइड करता है किसको? फंजाई, उसको एल्गी को। ठीक, तो इनको, इनके एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? हम लाइकेन बोलते हैं। द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड कैप्चर इन पैरामीशियम इज, पैरामीशियम में फूड कैप्चर करने के लिए, ठीक है, जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, गलेट या फिर पेलिकल? देखो पैरामीशियम कुछ ऐसा दिखता है ना, चप्पल लाइक। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग का नाम होता है गलेट। क्या नाम होता है? गलेट। इसके पास इस तरीके के सीलियाज होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं? ये खाने को मूव कराते हैं, मतलब पानी को मूव कराते हैं बेसिकली। ये पानी को मूव कराएंगे इस गलेट में, और जब पानी को मूव कराते हैं तो खाना भी इसी के साथ साथ अंदर चला जाता है। ठीक है, तो गलेट वो स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फूड कैप्चरिंग के लिए पैरामीशियम के अंदर। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक्स बोथ डीएनए एंड आरएनए? कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों नहीं होते हैं? तो वो क्या है? वो प्रियॉन है। क्या है? प्रियॉन है। प्रियॉन क्या होते हैं? प्रियॉन एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है? वो एबनॉर्मली फोल्डेड होता है। कैसा होता है? एबनॉर्मल होता है। ठीक है, ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी कॉज करता है। ठीक है, और किस टाइप की डिजीज कॉज करता है? ये कॉज करता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। कोई एग्जांपल बताइए न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज का। जैसे कि मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल वॉल इन किंगडम मोनेरा? किंगडम मोनेरा में सेल वॉल का नेचर क्या है? तो किंगडम मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? वो होती है नॉन सेल्यूलोजिक। कैसी होती है? नॉन सेल्यूलोजिक, मतलब इसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। ठीक, तो ये बनी किस चीज की होती है? ये बनी होती है पॉलीसेकेराइड, ये बनी होती है पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा इनमें कुछ अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो बेसिकली टिपिकली एक पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। क्या होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन बेस्ड सेल वॉल रखता है। कैसा रखता है? पेप्टाइडोग्लाइकन बेस्ड सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 42 की बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विद सेल्यूलोजिक सेल वॉल
एंड टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हिंदी में क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसके ऑर्गेनिज्म में हमें सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल देखने को मिलती है और ऑर्गन और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो सबको पता भी है वो प्लांटी है, ठीक है, कि वो प्लांटी है जिनमें हमें सेलुलोज की सेल वॉल और टिश्यू और ऑर्गन लेवल हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक, प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? पहली बात तो वो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, उनके पास कैसा न्यूक्लियस होता है? उनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। और यूकैरियोटिक के साथ साथ वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, ऑर्गेनिज्म लाइक क्लेविसेप्स एंड एस्परजिलस बिलोंग्स टू। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि क्लेविसेप्स और एस्परजिलस कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो वो निमोनिक्स याद है ना, राम कैन, तो सी फॉर क्लेविसेप्स और ए फॉर एस्परजिलस और एन फॉर न्यूरोस्पोरा। तो ये किसके मेंबर होते हैं? ये होते हैं एस्कोमाइसिटीज के। किसके होते हैं? ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। ठीक, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये लोग? एस्को स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसके साथ ही साथ ये और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। ठीक है, अगर एस्कोमाइसिटीज के बारे में कोई पूछे तो भैया ये एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करता है और कोनिडिया प्रोड्यूस करता है, और इनका जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एस्कस लाइक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है अस्ट्रोलागो, जिनको हम स्मट फंगस भी बोलते हैं, ये किसके मेंबर हैं? तो फिर से वही फॉर्मूला याद कीजिए, राम कैन पॉज एक्ट। तो पॉज हमारे कौन से आते हैं? देखो, ये हो गया फाइकोमाइसिटीज, ये हो गया एस्कोमाइसिटीज, ये हो गया बैसिडियोमाइसिटीज, ये हो गया ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो अस्ट्रोलागो या स्मट फंजाई किस में आते हैं? बैसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? बैसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। और ये एक डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में, जिसको हम बोलते हैं स्मट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, विच ग्रुप ऑफ द फंजाई लैक्स सेप्टेट हाइफा। कौन सा ग्रुप ऑफ फंजाई ऐसा है जिनमें हाइफा नहीं होता है? तो सबसे पहला ग्रुप ही है फाइकोमाइसिटिस, जो कि कैसा होता है? सीनोसिटिक होता है और एसेप्टेट होता है। कैसा होता है? सीनोसिटिक और एसेप्टेट हाइफा होता है। इनमें हाइफा एब्सेंट होता है और इनके न्यूक्लियस इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसा लगता है कि मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसीलिए इनको हम सीनोसिटिक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर। जो यूग्लिनॉइड्स के पिगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? तो भैया यूग्लिना हमारा एक कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो इसमें प्लांट लाइक भी कैरेक्टर होंगे और एनिमल लाइक भी होंगे। तो प्लांट लाइक कैरेक्टर होता है कि ये अपना खाना खुद बना लेता है, फोटोट्रॉपिक होता है। तो ये इनके जो पिगमेंट होते हैं वो हायर प्लांट के जैसे आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? हायर प्लांट के जैसे आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, जो कि इनमें ऑटोट्रॉपी को इनेबल करता है, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैसे होते हैं? ये ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं ये लोग। 47 की बात की जाए तो इन विच हैबिटाट आर थर्मोएसिडोफिल मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। ठीक है, थर्मोएसिडोफिल किस हैबिटाट में जनरली देखने को मिलते हैं हमें? तो देखो, नाम क्या है? थर्मो का मतलब हीट, तो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं हीट होनी चाहिए। एसिडोफिल मतलब वहां पे एसिड होना चाहिए। और फाइलस का मतलब होता है लविंग। ठीक, मतलब जो हीट और एसिड दोनों को लव करें वैसे होने चाहिए। तो कहाँ मिलेगा? एसिड हॉट स्प्रिंग में मिलेगा, हम ये सारी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यह एक प्रकार का आर्के बैक्टीरिया होता है, जिनका ये जो हैबिटाट होता है वो ये होता है। ठीक है, ये आर्के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फंजाई इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फंजाई में सभी होते हैं, इनमें क्या नहीं होता है? देखो, फंजाई में हमें एक चीज देखने को नहीं मिलती है, वो है हमारी बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन ये हमें बैक्टीरिया में जनरली देखने को मिलता है। किन में देखने को मिलता है?
बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि जो फंजाई होते हैं ये जनरली स्पोर्स से करते हैं अपना रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये स्पोर्स से करते हैं या फिर ये फ्यूजन करते हैं, ठीक है। स्पोर बनाते हैं और ये क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, ना कि बाइंड्री फिजन करते हैं, ठीक है। 49 की बात किया, ट्रिपैनोसोमा कॉजेज विच डिजीज। तो ट्रिपैनोसोमा कौन सी डिजीज कॉज करता है? इसी को ट्रिपैनोसोमा की जो डिजीज कॉज करता है उसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है इसे, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, नाम बताइए उनका जरा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, यह एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है जिनकी वजह से क्या कॉज होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर स्लीपिंग सिकनेस कॉज होता है, ठीक। और कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्रिपैनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द स्ट्रक्चर दैट अलाउज बैक्टीरिया टू सर्वाइव हार्श कंडीशन इज। वो स्ट्रक्चर बताइए जो बैक्टीरिया को हार्श कंडीशन सर्वाइव करने में हेल्प करता है। देखो, बैक्टीरिया जब भी हार्श कंडीशन में जाता है ना, वो अपने सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं, स्पोर। ये स्पोर बनाता है और ये किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में किसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव कर लेता है। अगर कंडीशन कैसी हो, अनफेवरेबल हो, इसके सपोर्ट में नहीं हो, तो ये बनाते हैं एंडोस्पोर। मतलब स्पोर के अंदर ये लोग अपना सारा काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है एंडोस्पोर। जो स्पोर बनता है वो अंदर बनता है, ठीक है, बॉडी के अंदर बनता है, तो एंडोस्पोर। तो ये स्पोर बनाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में और अपना सर्वाइवल को कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ग्रुप हैज सेल वॉल विद काइटिन। कौन सा ग्रुप है जिसके पास सेल वॉल होती है विद काइटिन? सबको पता है भैया कि फंजाई या फिर फंगल सेल वॉल जो होती है उनमें क्या मौजूद होता है, उनमें मौजूद होता है काइटिन, और काइटिन के साथ साथ इनमें मौजूद होता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और जबकि प्लांट्स में क्या मौजूद होता है, प्लांट्स में मौजूद होता है सेल्यूलोज, ठीक है। तो इसका जवाब है ए, फंजाई। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच किंगडम शोज द ग्रेटेस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कौन सा किंगडम है जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है? तो भैया वो होते हैं हमारे बैक्टीरिया, जो सबसे ज्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। इनमें हमें कीमो ऑटोट्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं, इनमें हमें फोटो ऑटोट्रॉप भी देखने को मिलते हैं, और इनमें हमें हेटेरोट्रॉप भी देखने को मिलते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप सारे देखने को मिल रहे हैं। तो बैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करता है, मोनेरा से। तो जवाब है मोनेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53, मैच द कॉलम है कि हमें प्रोटिस्ट वाले ग्रुप को मैच करना उनके फीचर्स के साथ। तो कॉलम ए में ग्रुप दिया है, उसके बाद फीचर दिए हुए हैं। तो ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट का फीचर क्या है, वो रेड टाइड कॉज करता है, सही बात है भैया। यूग्लिनॉइड्स, इनके पास पेलिकल और ड्यूअल न्यूट्रिशन जैसी चीजें होती है, मतलब ये ऑटोट्रॉप भी होते हैं और साथ ही साथ ये फोटोसिंथेटिक भी करते हैं, मतलब ये हेटरोट्रॉप भी होते हैं, ठीक है। सॉरी, ऑटोट्रॉप मतलब फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉप भी होते हैं ये। स्लाइम मोल्ड जैसे कि प्लाज्मोडियम, और ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम और क्या बनाते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है मलेरिया वाला, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया गया है प्लाज्मोडियम, और इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनती है, ठीक है, इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनती है। और क्राइसोफाइट्स का क्या होता है, सिलिका रिच सेल वॉल होती है इनमें। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है कि फंगल क्लास को मिलाइए उनके करेक्ट एग्जांपल के साथ। तो फाइकोमाइसिटिस का क्या है भाई साहब, एग्जाम्पल राइजोपस। एस्कोमाइसिटिस में हमें पेनिसिलियम होते हैं, ठीक है। बेसिडियो का एगेरिकस है और ड्यूट्रोमाइसिटिस का अल्टरनेरिया है, ठीक है। सिंपल फार्मूला याद रखो, राम कैन पॉज एक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, असर्शन रीजन। असर्शन दिया है, यूग्लिना इज कंसीडर्ड बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक। जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही है कि हम यूग्लिना को प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कंसीडर करते हैं। इट शो फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट एंड इंजेशन इन डार्क, ये भी सही है।
तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ए एंड आर बोथ ट्रू, और ये एक्सप्लेन करता है रीजन को, ठीक है। क्योंकि यूग्लिना जो होता है वो मिक्सोट्रॉपिक होता है, क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक होता है ये, ठीक है। मतलब ये ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है भैया, माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकता है क्योंकि ये कैसा होता है, एनारोबिक होता है। कैसा होता है ये, एनएरोबिक होता है, मतलब इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है अपना काम करने के लिए, ये एनारोबिक होता है, ठीक। अब जो एनारोबिक होते हैं वो एरोबिक कैसे हो सकते हैं भैया, तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। 57 पूछा है कि वायरसेस आर कंसीडर्ड लिविंग इनसाइड होस्ट सेल। सही बात है भैया, कि कोई वायरस अगर किसी होस्ट सेल में है तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, उनको हम कंसीडर करेंगे लिविंग, और जैसे ही वो बाहर आएगा उनको हम कंसीडर करेंगे नॉन लिविंग। तो दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल। सही बात है भैया, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही कर सकते हैं, तो ये हमारा सही है, ठीक है। क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं ये, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। असर्शन दिया है कि प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक बिटवीन यूकैरियोटिक किंगडम, कि जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक किंगडम्स के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक चेन का काम करता है, ठीक है। और प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। हाँ भैया सही बात है, दोनों के दोनों, ठीक है। क्योंकि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और वो भी कैसे, प्रिमिटिव वाले, ठीक है। प्रोटिस्टा में हमने प्रिमिटिव यूकैरियोटिक को रख दिया है, और ये प्लांट एनिमली और फंजाई से एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं, तो इसीलिए इसका जवाब सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 59 है डायटमीसियस अर्थ इज रिच इन कैल्शियम। क्या डायटमीसियस अर्थ जो है वो कैल्शियम में रिच होती है, नहीं भैया, वो सिलिका में रिच होती है। किनमें, सिलिका में। और डाइटम वॉल आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं भैया। तो बोथ ए एंड आर कैसे हैं, फॉल्स हैं, गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, असर्शन दिया है कि स्लाइम मोल्ड्स कैन मूव लाइक अमीबा। स्लाइम मोल्ड जो है वो अमीबा के जैसे मूव कर सकते हैं। हाँ भैया, क्योंकि वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। और दे इनगल्फ फूड पार्टिकल फ्रॉम डिकेइंग मैटर, ये भी करते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, वो सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स असर्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग नॉन सेल कौन सा है, कौन सा भैया, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और इसके पास क्या मौजूद नहीं होता है, सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, मतलब अगर इसको ऑक्सीजन ना मिले तब भी ये सर्वाइव कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट इंक्लूड किंगडम सिस्टम इज। 5 किंगडम सिस्टम में वो कौन से ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, नहीं रखा गया है। तो किनको नहीं रखा गया है, एल्गी रखा गया है, फंजाई रखा गया है, ब्रायोफाइटा रखा गया है, ठीक है। तो कौन नहीं रखा गया है, वायरसेस को 5 किंगडम में कोई भी जगह नहीं मिली, क्योंकि ये कैसे थे, ये ए थे, मतलब इनके पास कोई भी सेल मौजूद नहीं था। अब कोई सेल ही मौजूद नहीं है भैया, तो इनको हम कहाँ उठा करके रखेंगे, ना यूनिसेलुलर है ना मल्टी सेलुलर है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये लिविंग भी नहीं थे, ये कैसे थे, ये नॉन लिविंग थे। होस्ट सेल के बाहर नॉन लिविंग थे, अंदर जाते ही लिविंग हो जा रहे थे, इसीलिए इनको विटेगर सिस्टम ने कहा भैया हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे, तुम कहीं और जाकर के अपना घर ढूंढो। 63 क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ फंजाई प्रोड्यूसेस स्पोर्स इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस। तो सबको पता भी है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उस जो ये स्पोर बनाएगा उसको बोलेंगे हम क्या, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर। और जिस बॉडी में बन रहा है उसको बोलेंगे हम क्या, एस्कोकार्प। तो इसका जो किस किंगडम में आता है, मतलब कौन से फंजाई प्रोड्यूस करते हैं इसको, एस्कोमाइसिटीज वाले जो फंजाई होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। किसके अंदर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एस्कस, ठीक, उसके अंदर ये लोग इसे प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
कॉप्रोफिलस फंजाई। लगता है क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 60 नहीं, ठीक है 64 ही, 63 था, ठीक है। कॉप्रोफिलस फंजाई है, मतलब वो काउ डंग वगैरह पर ग्रो करते हैं। तो नाम बताइए, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, पक्सीनी या फिर कॉलिकोट्राइकम। तो न्यूरोस्पोरा जो है वो एक एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, और एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो डंग लविंग होते हैं, ठीक है। तो ये उस पर ग्रो करते हैं, और इनका इस्तेमाल हम एक चीज और के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? जेनेटिक स्टडीज के लिए करते हैं। आप सबने एक नाम सुना होगा, ड्रोसोफिला मेलानागास्टर। नाम सुना है, ड्रोसोफिला मेलानागास्टर। इनमें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे स्टडी की थी, ड्रोसोफिला पर, और स्टडी की थी वो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज देखने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी की थी वो था ड्रोसोफिला, तो इसीलिए न्यूरोस्पोरा को हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ, ठीक है, इसको ड्रोसोफिला ऑफ फंजाई भी बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। ये बोलता है विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा लैक सेल वॉल एंड पैरासिटिक। कौन सा ऐसा प्रोटिस्टा का ग्रुप है जो कि सेल वॉल को लैक करता है और साथ ही साथ पैरासिटिक भी है? तो कई ऐसे प्लाज्मोडियम हैं, क्या हैं? प्लाज्मोडियम हैं जो कि कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, और साथ ही साथ इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो जिसकी वजह से इनका जो लाइफ होता है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है इनका, ठीक है। मतलब इनको दो दो होस्ट में जाकर के अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट करना पड़ता है, एक से काम नहीं चल रहा, ये दो दो होस्ट के साथ काम करते हैं अपना, ठीक। तो वो कौन से हैं? वो हैं स्पोरोजोअन्स। कौन से हैं वो? स्पोरोजोअन्स है। स्पोरोजोअन्स एक ऐसा प्लाज्मोडियम है जो कि पैरासिटिक नेचर का है, और इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल को शो करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। विच फंगल क्लास इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मशरूम। कौन सा फंगल क्लास है जिनको मशरूम के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उनके प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? तो मशरूम को हम साइंटिफिक नेम, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? अगैरिकस, ठीक है। और अगैरिकस किस फंगल क्लास में आता है? फिर से वही फॉर्मूला याद कर लो, राम कैन पॉज एक्ट, ठीक। राम कैन पॉज एक्ट, ये हमारा किसका एग्जाम्पल था? ये है हमारा फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल, ये है हमारा एस्कोमाइसिटिस का एग्जाम्पल, ये है हमारा किसका एग्जाम्पल? बैसिडियो का, और ये है ड्यूटरो का। तो बैसिडियो माइसिटिस में हमारे पक्सीनिया, अगैरिकस और अस्टिलागो, ये तीनों आते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है भैया? कि द पैरासिटिक एल्गी कंपोनेंट ऑफ अ लाइकेन इज कॉल्ड। जो एल्गी का पैरासिटिक एल्गी कंपोनेंट होता है एक लाइकेन में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो लाइकेन में दो कंपोनेंट होते हैं, सबको पता है। एक होता है एल्गल कंपोनेंट, और एक होता है फंजाई वाला कंपोनेंट। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? फाइकोबायोन्ट, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। और फंगल वाले को बोलते हैं हम क्या? माइकोबायोन्ट, क्योंकि ये उसका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम? फाइकोबायोन्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफिटिक फंजाई। कौन सा ऐसा है जो एक सैप्रोफिटिक फंजाई है इनमें से? म्यूकर, अस्टिलागो, क्लेविसेप्स या फिर पक्सीनिया। तो सैप्रोफिटिक फंजाई मतलब वो कहीं ना कहीं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर हो रहे हैं वो, ठीक है। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर हो रहे हैं, ठीक है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर किस क्लास के लोग होते हैं भाई साहब? जनरली फाइकोमाइसिटीज वाले होते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज वाले जनरली इस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में कौन आता है? म्यूकर आता है, ठीक है। तो म्यूकर वो है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑर्गेनिज्म लैक बोथ ट्रू न्यूक्लियस एंड
मेंबर बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस भी एब्सेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं है? तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक, और ये कैसा है, ये प्रोकैरियोटिक है। अब अगर ये प्रोकैरियोटिक हुआ तो इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा और इसके पास क्या नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होंगे। और ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, मोनेरा से। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच टाइप ऑफ जीनोम डू बैक्टीरियोफेज टिपिकली हैव? बैक्टीरियोफेज के पास कौन से टाइप का जीनोम होता है? तो हमने बताया था कि प्लांट में मौजूद होते हैं सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए, एनिमल में मौजूद होते हैं सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए, डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए और डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, ये तीनों मौजूद होते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरियोफेज में हमारा क्या पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है, एक डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रायन? पायरॉन की वजह से कौन सा डिजीज होता है? तो सबको पता है भैया कि पायरॉन जो होते हैं वो एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं ये, एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं ये। ठीक है, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जो कि एक डिजीज कॉज करते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव टाइप ऑफ डिजीज। न्यूरो डी जनरेटिव डिजीज कॉज करते हैं ये। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है BSE, इनको हम बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, और ये इसको हम कॉमनली बोल देते हैं मैड काउ डिजीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच फंगस इज यूज्ड फॉर मेकिंग बियर एंड ब्रेड? बियर एंड ब्रेड बनाने के लिए किस फंगस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, सैक्रोमाइसी का इस्तेमाल किया जाता है बियर और ब्रेड बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 है कि लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। क्यों लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि भैया इनके जो दोनों कंपोनेंट होते हैं ना, ये पॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, खासकर SO2 के लिए। ठीक, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो उस एरिया में ग्रो नहीं करते जहाँ पे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, खासकर एयर पॉल्यूशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो एयर में अगर SO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो ये लोग वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटोजोअन? कि इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोजोअन नहीं है? तो क्राइसोफाइटा जो होता है वो कैसा है, एक डायटम के तरीके से है। ठीक है, तो जब भाई ये डायटम हो गया तो इस मतलब ये क्या कर सकता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस टाइप का ये प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा है, ना कि एक प्रोटोजोअन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच प्रोसेस इज एब्सेंट इन ड्यूट्रोमाइसिटी? ड्यूट्रोमाइसिटीज में कौन सा प्रोसेस एब्सेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, या फिर फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात की जाए तो हमें किंगडम को मिलाना है उनके न्यूट्रिशन टाइप से। तो मोनेरा में हमें किस टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है? ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों देखने को मिलता है। फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एनिमल में होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 की बात की जाए तो विच ऑर्गेनिज्म विद द ग्रुप इट बिलोंग टू? मैच करना है हमें। नॉस्टॉक किन से बिलोंग करता है? नॉस्टॉक बिलोंग करता है किससे? साइनोबैक्टीरिया से। पैरामीशियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, यूग्लिना यूग्लोनाइड से बिलोंग करता है, और म्यूकर हमारा किसका मेंबर है? फाइकोमाइसिटिस फंगस का मेंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, मैच ऑर्गेनिज्म विद इट डिजीज। ठीक, तो ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, एंटमीबा अम्यूबाइसिस कॉज करता है, और पक्सीनिया वीट रस्ट कॉज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। असर्शन रीजन है क्वेश्चन हमारा, वायरसेस आर कंसीडर्ड ए सेलुलर। सही बात है, वायरस को ए सेलुलर कंसीडर किया जाता है। दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। सही बात है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, साइनोबैक्टीरिया कैन फॉर्म वाटर ब्लूम। साइनोबैक्टीरिया वाटर ब्लूम कॉज कर सकते हैं, हाँ या ना? और दे कैन ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म कॉलोनीज इन पॉल्यूटेड वाटर। सही बात है भैया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, ये लोग रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और एक चीज कॉज करते हैं जिसका नाम, उसको हम बोलते हैं यूथ्रोपिक। ठीक, ये लोग यूथ्रोपिक होते हैं, मतलब जो भी वाटर न्यूट्रिएंट रिच होगा उसमें ये लोग क्या करते हैं, एलगल ब्लूम करते हैं। ठीक है, ये लोग एलगल ब्लूम करते हैं, काफी तेजी से ये लोग डिवाइड करके उसमें ये लोग फैल जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। तो इसका ये वाला ऑप्शन था, लगा दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, पेनिसिलियम इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। सही है। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ये भी सही है भैया, तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, पेनिसिलियम, इसमें खास का कौन सा, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम वो है जिससे हम पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक क्या करते हैं, निकालते हैं। और ये एक एंटीबायोटिक होता है जो पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, खासकर बैक्टीरियल सेल वॉल में, जिससे बैक्टीरिया सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 82 है, लाइकेन आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट सर्वाइव इन पॉल्यूटेड एयर। सही बात है भैया। ठीक है, क्यों होता है सबको पता है, क्योंकि SO2 की अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये लोग उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, अमीबा मूव्स यूजिंग सूडोपोडिया। सही बात है, सूडोपोडिया ट्रू लोकोमेटरी ऑर्गेनल्स होते हैं, बताओ। Pseudopodia are true locomotory organelle। हाँ भैया, होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स फीट बनाते हैं एक। ठीक है, एक फॉल्स फीट बनाते हैं ये, लेकिन है तो एक लोकोमोटरी ऑर्गन ही। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल्ड, प्रोटिस्टा हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। भैया प्रोकैरियोटिक नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन गलत है। 85 क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय कोनिडिया। क्या ड्यूट्रोमाइसिटीज सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, और दे आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। सही बात है, क्योंकि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, ऑल वायरसेस हैव बोथ RNA एंड DNA। सही बात है, दिस हेल्प देम इन्फेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल। क्या सही है कि सभी वायरस के बाद दोनों, बोथ दिया है भैया। देखो, चाहे RNA होगा चाहे DNA होगा, दोनों नहीं होगा। और ये सिर्फ प्लांट एनिमल को ही नहीं, ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया कहाँ है, भूल रहे हो? तो दोनों के दोनों क्या है, गलत हैं। 87 है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कंजुगेशन और इट इन्वॉल्व डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ DNA। सही है। ठीक है, ये कंजुगेशन बनाते हैं जिससे ये जीन ट्रांसफर करते हैं। ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, एक कंजुगेशन टाइप की ट्यूब होती है जिससे ये जीन का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये जीन का ट्रांसफर करते हैं यहाँ से ये लोग। ठीक है, जिससे डायरेक्ट सेल टू सेल कनेक्शन होता है, जिनके थ्रू ये लोग ट्रांसफर करते हैं। और उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पाइलस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, पाइलस। अगला क्वेश्चन है, राइजोपस इज यूज्ड इन अल्कोहल फर्मेंटेशन, इट फर्मेंट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है भैया, क्योंकि राइजोपस जो है वो हमारा एक फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है और फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, फंजाई कैन बी बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल, दे इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन एंड डिजीज। सही बात है भैया, फंजाई दोनों हो सकते हैं और वो डिकम्पोजिशन में और डिजीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दोनों काम करते हैं। एल्गी आर ऑलवेज ऑटोट्रॉपिक, दे ऑल कंटेन क्लोरोफिल। नहीं भैया, अधिकतर मेंबर कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन नॉट ऑल। ठीक है, इसमें से कुछ हमारे हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है,
और सभी के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता भैया, ठीक है, कुछ के पास होता है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हमारा होता है खत्म। हमने 90 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आपका जो भी नंबर था, ठीक है, आपने 10 सवाल सही किए, 20 किए, 50 किए, 90 के 90 सही किए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी समस्या हुई थी, अब आगे देखेंगे, अगर अच्छे से हुआ तो लाइव स्ट्रीम करेंगे, वरना फिर हमें रिकॉर्ड करके ही डालना पड़ेगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।